बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साल 2022 के माह अक्टूबर की सुबह की आवाज़ के साथ मैं हूं यासिर खान और मैं हूं आमना आदिल। आप देख रहे हैं एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप सुनते हैं दुनिया की, पाकिस्तान की, हाल की, फिलहाल की और आवाम की आवाज़ हमारे साथ। जी बिल्कुल, आज एक बार फिर इस खुशगवार सुबह में आपके साथ दिलचस्प टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। हमारे पास सम टॉपिक्स हैं। आज एक बार फिर हमारे पास आमना बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हैं भी हम आज डिबेट करेंगे, बहस करेंगे। तो आज हमारा सबसे पहला जिस टॉपिक पर है, आज हम दोनों ने ही मेहनत हाँ नहीं की बिल्कुल, हुई। दोनों की मेहनत है। आज की तरह हमारी कोई लड़ाई नहीं होगी कि आपने मेहनत की या मैंने रिसर्च की। वी वर वेरी हाँ वरिड कि ज्यादा मेहनत किसने की है, ज्यादा क्रेडिट किसको जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन आज हम दोनों में से किसी ने कोई मेहनत नहीं की है। आज टीम ने मेहनत की है और आज टीम की मेहनत को आज हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। वी आर कंप्लीटली स्ट्रेस्ड कि पता नहीं हमारी टीम ये कहेगी ये वाला पॉइंट जो हमने आपको दिया था वो आपने क्यों नहीं किया। बिल्कुल, आज पूरी जो है तैयारी के साथ आए हैं। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है, हमने उतनी तैयारी नहीं की जितनी हमारी टीम ने तैयारी टीम की तैयारी से ज्यादा होती है। उसके बाद थैंक यू सो मच फॉर द टीम ऑफ वॉइस न्यूज जो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। खैर ये तो टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक की तरफ बात करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक था आज का, गिनीज वर्ल्ड बुक की रिपोर्ट के मुताबिक मंडे का जो दिन है वो सबसे ही खतरनाक, टेरिबल और एक तरह से समझते सबसे बोर्ड है, और जैसे अक्सर हम कहते हैं कि नहुसत वाला दिन करार दिया गया है इस गिनीज बुक की रिकॉर्ड के मुताबिक। तो आज उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मंडे का दिन वाकई ऐसा होता है कि हमें बहुत सुबह सुबह उठते हैं मंडे के दिन, तो भाई काम भी करना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, तो इस तरह की ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि दिल नहीं करता वो करने का, लेकिन करना पड़ता है, तो इसलिए वो दिन अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही है। और मंडे जो है वो वाकई में काफ़ी इरिटेट कर रहा होता है हमें, क्योंकि हम लोग एक लेजी रूटीन से फिर से वर्किंग डे की तरफ जा रहे होते हैं और सुबह जल्दी उठना पड़ता है। हमसे पूछे कोई हालात, बिल्कुल, मॉर्निंग शो के लिए आना पड़ता है सुबह सुबह उठ के। तो खैर, और उसके बाद जल्दी छुट्टी भी नहीं मिलती। छुट्टी मिलती ही नहीं छुट्टी है। एक्चुअली तो इस फील्ड में छुट्टी होती ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि हम रेगुलर आते हैं, संडे को भी आते हैं, और इवन के हम स्पेशल डेज, ईद पर भी यहाँ पे बैठे होते हैं और अपना प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, बुलेटिन हो रहे होते हैं, तो इसकी कोई छुट्टी नहीं होती। हाँ, तो दुख बहुत है, दुख खत्म नहीं हो सकते। तो खैर टाइम है, हाँ, थोड़ी सीरियस बातें कर लेते हैं और थोड़ी पॉइंट टू द पॉइंट बातें कर लेते हैं। जिस सेकंड टॉपिक जो हमारे पास है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी टीम ने बड़ा अच्छा, मैंने जब सुना व्हेन आई वाज प्रोवाइडेड विद द टॉपिक, मुझे बड़ा मजा आया। एक छोटा सा बच्चा है, 3 इयर्स का वो बच्चा है, छोटा सा, और इंडिया में, और वो पुलिस स्टेशन जाता है जी, और वो इसलिए जाता है पुलिस स्टेशन कि अपनी मदर के खिलाफ वो कंप्लेन करवा रहा है कि इसको जेल में डाल दें। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। एवरीबॉडी इन द पुलिस स्टेशन और दे वर इस लाफिंग। वीडियो के अंदर आप देखेंगे छोटा सा बच्चा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करिए। 3 साल का बच्चा पुलिस स्टेशन जा रहा है और वहां जाके अपनी पेरेंट्स के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहा है, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। नहीं जी, आपने रिपोर्ट लिखनी है, और वीडियो बड़ी कमाल की है, उसके बारे में बात करेंगे। आप खुद देख सकते हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा जो है वो ट्रेंड कर रही है, और आपको भी अगर आप स्क्रॉल करें सोशल मीडिया तो आपको भी कहीं ना कहीं जरूर नजर आएगी, और आप काफी इंजॉय भी करेंगे उसको। छोटे बच्चों की छोटी छोटी शरारतें जो है ना वो बड़ी मजे की लगती है, काफी इंटरेस्टिंग है। तो उस बारे में बात करेंगे यार, बाकी 3 साल का बच्चा कैसे कर सकता है, और एक्चुअली वो इशू था क्या, पूरी स्टोरी है, उसको हम डिस्कस करेंगे इसमें में। तो इसके अलावा ये 2 टॉपिक्स हैं। इसके अलावा तीसरा हमारा टॉपिक है एक्चुअली पोलियो के बारे में, कि पोलियो का इशू जो है, इसके साथ और भी बीमारियां हैं, डेंगू है, मलेरिया, कोविड है। इसके साथ साथ पोलियो एक बहुत ही इससे पहले बीमारी आई थी जो कि फैली थी, इसकी वैक्सीनेशन भी हो चुकी है, कंप्लीटली काफी खत्म हो चुका है, लेकिन पोलियो को हम भूल चुके थे कि यार पोलियो भी एक इशू है हमारा। लेकिन फिर भी पोलियो को काफ़ी पाकिस्तान में काफ़ी तक कंट्रोल कर लिया गया है, और इसमें काफ़ी फंडिंग्स भी पाकिस्तान को हुई हैं, और इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, क्या हो रही हैं, और क्या डेवलपमेंट्स इसमें आ रही हैं, तो उस सब पे आज हम बात करेंगे। एग्जैक्टली। और जो हम अगर देखें, नोटिस करें कि बच्चे बड़े रिलक्टेंट होते हैं कि हमने पोलियो, मतलब जिस दिन उनको पता चल जाए कि पोलियो की टीम आने वाली है स्कूल में, वो स्कूल से छुट्टी करने के बहाने भी करते हैं। हाँ। ये बात मैं अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं कर रही क्योंकि ये मैंने किया हुआ है, तो मैं अपने आप को बिल्कुल पॉइंट आउट नहीं कर रही। एक्सक्लूडिंग भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पोलियो के बारे में, पोलियो ड्रॉप्स के बारे में बहुत रिलक्टेंट होते हैं और कहते हैं कि हमने ये नहीं लेने, हम कड़वे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, बच्चे हैं तो बच्चे मन के सच्चे, और बच्चे गैर सियासी होते हैं। बगैर सियासी, बिल्कुल। पोलियो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको हमें सीरियस लेना चाहिए। बच्चों को, पेरेंट्स को खुसूसी इस पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है। जिस तरह से बाकी बीमारियाँ लाइक डेंगू, मलेरिया और कोविड, इसको हम सीरियस ले रहे हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, मुझे ये बताएं
कि आप जब बचपन में छोटे थे, छोटे तो ऑब्वियसली बचपन में छोटा ही होता है बच्चा, हाँ। तो आपके स्कूल में जब पोलियो वाले आते थे और बच्चों की क्लासेस से ना लाइंस निकलती थी, वो क्यूज बनाकर बाहर लेकर जाया जाता था, वो और जो हेल्थ वर्कर्स होती थी वो एक एक करके ड्रॉप्स डालती थी, तो कैसी फील होती थी तब, कभी याद है कुछ आपको? नहीं बिल्कुल फेल तो बिल्कुल ऐसे टेरिबल सी होती थी, हम बैठे होते थे और पूरी क्लास के अंदर रश लगा होता था लाइक। अच्छा, एक अच्छी चीज भी होती थी उसमें, पढ़ना नहीं पड़ता था, पढ़ना नहीं टीचर्स पड़ता खुद था। आपको कहते थे नहीं, बच्चा वो एक था। बच्चों बैग पैक कर लो और क्यू बना लो अच्छे से और ट्रेन बना लो, बच्चों को कहते थे तो ट्रेन बना लो और ट्रेन बना के जी हम लोग खिच 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 नहीं वो एक होता था हमारी क्लास में बाकायदा तौर पे एक रूम सेट किया जाता था और पढ़ाई तो वैसे नहीं होती थी, लेकिन खौफ होता था कि यार जो भी ड्रॉप्स पिलाने हैं पता नहीं क्या होगा क्या। हालांकि हम उसको एक्सपीरियंस कर चुके थे, लेकिन फिर भी खौफ होता था कि यार कतरे पीने हैं, वो पोलियो वाले आए हुए हैं, पता नहीं क्या होगा, फिर कैसे भी लेंगे। वो एक डर सा फिर भी होता था जब तक कि हम वहाँ से उस मरहले से गुजर कर नहीं आते थे, तो एक डर सा मुझे रहता था। मेरे साथ एक्सपीरियंस था ऐसा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मजे की एक और बात ये है कि जब वो पोलियो ड्रॉप्स पिलाते थे ना, तो उसके बाद यहाँ पर एक मार्क लगता था ब्लैक कलर का, तो वो मार्क जो था ना वो बड़ा वो हमें इरिटेटिंग लगता था, यार ये क्यों लग गया, ये क्यों लग गया, ये क्यों लग गया, है ना, होता था ना ऐसा। हाँ, वो निशान यहाँ पे हमारे लिटिल फिंगर पे होता था। हमारी बच्चों वाली बातें हो गई है। हाँ। तो अच्छा, आपने भी हमें बताना है कि ऑल अराउंड यू, आपके आसपास कोई भी इंटरेस्टिंग चीज अगर आपको नजर आए या कोई ऐसी चीज जो हम जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ हमारी जो एक प्रोडक्शन टीम है, आप भी हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं और उसके लिए आपको करना ही होगा कि यू हैव टू टेल अस एनी इंटरेस्टिंग थिंग और एनी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द कमेंट बॉक्स। बिल्कुल ज़रूरी, इसको हम बात करेंगे। इस सब पे टॉपिक्स पे इसका हमने इंडेक्स आपको बता दिया है, तो आई थिंक सो आमना हमें बात करनी चाहिए इसकी डिटेल पे कि डिटेल्स पर तो बात करते हाँ। हैं। यासिर, कैसा लग रहा है, मतलब बिल्कुल उठ के आया, कोई रिसर्च नहीं की, बिल्कुल हल्के हल्के हाँ, आके बैठ गए, बिल्कुल, बिल्कुल। रिसर्च प्रोवाइड हुई है हमें, आज हमने कोई आज तो भाई कैसा फील, कैसा आ आज रहा है? बिल्कुल शहाना अमीरों फील हो वाला रही लग रहा है। ना? हाँ, शहाना फील आ रही है कि यार सब कुछ रेडी है और कंटेंट ऑलरेडी हमें दिया गया है, फ्लैश कार्ड रेडी हैं और हाँ। सब कुछ ओके, बस सामने जाके बैठना है और बोलना शुरू कर देना है। तो आज तो बड़ा मजा आ रहा है, आज बहुत तो मजा आ पॉइंट्स रहा भी हैं, टॉपिक्स भी हैं, बड़े इजी होके। यही इसी वजह से जो है हाँ। ना पाकिस्तान में ना जो यंग जनरेशन है ना, इतनी रिलक्टेंट है, काम ही नहीं करती काम है, नहीं मतलब करती। काम छोड़ लोगों, काम कर ली तो फिर सुनवाती हैं, यार मैंने ये किया है, लाइक जैसे आमना नहीं सॉरी कोई भी ऐसे करता है सब कि ऐसे करते हैं, सब ऐसे करते हाँ, हैं। कि यार- अब अगर आप रिसेंटली खैर ये ऑफ हाँ। टॉपिक हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी, ये बताना जरूरी है हाँ। और मैं समझती हूँ कि इसको एक्सप्लेन करना बिल्कुल। चाहिए। ये ऑनलाइन एग्जाम्स वाला जो एक फैक्टर आया था ये पिछले कोविड के टाइम में, तब बच्चे इतने वो हुए हैं ना कामचोर और बिल्कुल पढ़ाई से दूर, के बच्चों को था कि जिंदगी भर अब ऑनलाइन पेपर्स ही चले, जॉब भी ऑनलाइन ही मिल जाए तो बहुत ही बेहतर है। तो ये एक फैक्टर और है कि बड़े- हम लोग बहुत ही, मतलब अगर हमें प्रोवाइड हो चीज तो हम लोग बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़ देते हाँ, हैं। और बच्चे माशाल्लाह बड़े क्रिएटिव होते हैं, पता नहीं ऑनलाइन जैसे क्या क्या स्कीम्स लगा लगा कर लेक्चर्स भी ले लेते हैं, होमवर्क भी हो जाता है और एग्जाम भी पास हो जाता है और बड़े क्रिएटिव बच्चे हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान के बच्चे नहीं, हमने भी हरकतें की हैं इस तरह की। बिल्कुल ठीक है। खैर, बहुत सारी बातें हम लोगों ने तो कर ली हैं। यासिर, मुझे ये बताएं कि जी। मंडे को आपके दिली जज्बात और ख्यालात कैसे होते हैं? खैर, मंडे तो हमारे लिए तो इट्स नॉट एक्चुअली मंडे जो बाकी हाँ। लोगों के लिए होता है, क्योंकि हम तो संडे को भी आ रहे होते हैं ऑफ, और हमें एक्चुअली पता नहीं होता कि आज संडे है या मैं मंडे है। डायरेक्टली टारगेट कर रही हूँ हमारी एचआर टीम को अगर वो ना सुने तो। नहीं, इसका शिकार हर मीडिया पर्सन है, क्योंकि मंडे को फिर भी जो है मंडे और संडे उसका क्या पता ही नहीं लगता अक्सर कि यार। लेकिन पॉइंट ये है कि इस दफा आप छुट्टियों पे गए हुए थे, हाँ। और छुट्टियों के बाद आपके लिए जो मंडे था, हाँ। हाउ वाज दैट? और इनका तो हॉलिडे संडे भी बहुत लंबा चला है, एक संडे गए और उससे अगले संडे आए हैं। लेकिन आप खैर मेरे इस टॉपिक को लेके बहुत खींच रही हैं। मैं एक छुट्टी कर ली है पूरा हफ्ता, तो मेरे एग्जाम थे यार। तो खैर लेकिन यार आपको कैसा फील हुआ? नहीं, मतलब फील अच्छा, मुझे फील लाइटर एनवायरनमेंट से यहाँ पर एक प्रॉपर नहीं, एनवायरनमेंट। लाइटर नहीं था, वो एग्जाम थे, इतना बर्डन था, तो मैंने कहा लेकिन यार हम लोगों ने मूवीज देख ली है एक dinners मूवी भी देखी की है है। मैंने। और बिल्कुल, फोटोग्राफी भी हो गई, फोटोग्राफी भी हुई है, खाने भी हुए Photography हैं। होता है ये, एक्चुअली हमारी प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है। हाँ, खैर, photography। अच्छा, खैर, अब हमारा जो एक्चुअल में फर्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट मंडे। तो मंडे जो है उसको बहुत ही जो है इरिटेटेड डे समझा जाता है, लेकिन बिल्कुल। अब तो जो है ना अवार्ड मिल चुका है मंडे को एक इरिटेटेड और वर्स्ट डे ऑफ द वीक का। बिल्कुल। तो या फिर गिनीज What do बुक you की think? रिकॉर्ड के What do मुताबिक you think? हाँ बिल्कुल, मैंने ये कहूँगा कि यार इसको रिकॉर्ड मिलना चाहिए था, ऐसे है वाकई है। हमारे साथ बेशक नहीं है, हम इसको फेस नहीं कर रहे, लेकिन इसको हमने एक्सपीरियंस किया है सबके साथ, चाहे छोटा हो बड़ा हो बच्चा हो, जिसने भी कोई एक्टिविटी करनी है, किसी ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, तो जो मंडे का दिन होता है ना, जो संडे को एक छुट्टी एहसान करके हमारे इदारे देते हैं अगर,
तो वाकई वो एहसान करते हैं कि यार सुबह मंडे है, एक छुट्टी देके क्या पूरे दिन की थकावट उतारनी है और फिर अगले दिन की टेंशन भी लेनी है कि भाई हमने मंडे को जाना है और जाके दोबारा वही काम करना है और दोबारा वो ऑफिस जाकर फिर दोबारा वही उनकी बातें सुनना। हाँ भाई, आपने तो कल संडे को छुट्टी की थी तो रेस्ट कर लिया होगा, आज काम ज्यादा करेंगे। Exactly. अच्छा, मजे की बात ये होती है कि जब आप मतलब सैटरडे को या आपका जो भी वीकेंड होता है, अगर आपको 2 ऑफ होते हैं तो फ्राइडे आपका जो है लास्ट वर्किंग डे होता है, तो तब जब वो फील होती है ना, वो एक खुशी वाली, वो बचपन से ही आप में डेवलप हो जाती हाँ। है। जब आपको फ्राइडे को जो वो हाफ हॉलीडे होता था ना, मतलब आप हाफ डे होता था, आप लोग 12 बजे फ्री हो जाते थे, तो तब भी ऐसी दिल को खुशी होती थी, ऐसी दिल को खुशी होती थी, इट वाज लाइक सो गुड। बिल्कुल। तो ये एक चीज है, ये जो फैक्टर है जो बचपन से हमारे साथ परवान चढ़ता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं जो है ना, वीकेंड की खुशी भी उतनी बड़ी हो जाती है, लेकिन उतनी ही स्ट्रेसफुल हो जाती है हमारी मंडे की जो है ना दोबारा वर्किंग डे में आने वाली रूटीन। होता ये है कि जब आप संडे को अपनी, अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, आपकी रूटीन बन जाती है कि आपने 9 बजे सुबह उठना है। संडे को जब आपका प्लान होता है कि आपने आज सोना ही सोना है, उस दिन आपकी 8 बजे आँख खुलती है। बंदा जोर लगा लगा के सोए, लेकिन वो फिर भी हालांकि 3-4 घंटे की नींद पूरी करते हैं, रात को देर तक सोते हैं, सुबह दोबारा एक्टिव होकर खड़े होते हैं कि यार आओ जी हम रेडी हैं। तो खैर ये जो 4 दिन होते हैं ना इसके पूरे वीक के, लाइक फ्राइडे, सैटरडे, संडे और जो मंडे है, मैं कहूँ बिल्कुल डिस्टर्ब डे होते हैं। बाकी जो होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहे होते हैं 3 दिन, तो 4 दिन लेकिन क्यों? आपस की बात है, ऑफिशियली मंडे को वर्स्ट डे जो है डिक्लेयर कर दिया गया है गिनेस की तरफ से। तो मतलब इतनी नाइंसाफी क्यों की गई है ना, मतलब ऑब्वियसली मंडे इज अ वेरी बैड डे, मुझे भी लगता है, मुझे भी बहुत फील होता है, लेकिन इस तरह से आपको नहीं लगता बाकी वीक बाकी फेवरेटिज्म हो रहा है बाकी डेज के साथ, और मंडे जो है उसको स्पेसिफिकली जो है टारगेट किया जा रहा है। हाँ, टारगेट किया जा रहा है मतलब वो मंडे। अक्सर ये बात मैंने आपको इसलिए की है क्योंकि अक्सर जब हम लोग कॉकरोच देख लेते हैं ना, तो उसको मारने के बाद सोचते हैं हाय इसको क्यों मार दिया, इसके भी तो बच्चे हो गए। हाँ, इसके तो बच्चे हो गए। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मंडे जो है, एक्चुअली मंडे को पता है क्यों टारगेट किया जाता है? मंडे का इशू ये है कि मंडे के पीछे जो संडे है ना, वो संडे बहुत वीक सा है, लेकिन पूरे हफ्ते की थकावट एक दिन में नहीं उतर सकती ना, तो हमें कम से कम भी जो है हफ्ते में 2 दिन तो छुट्टी होनी चाहिए। अक्सर इदारों में ऐसा होता है कि 2 दिन की छुट्टी लाजमी मिलती होती है। और उनकी खुशी का क्या समा होगा जब वो फ्राइडे को हाफ करके निकलते हैं, आगे पता लगता है कि 2 दिन की छुट्टी है, और तो बड़े मजे से यानी कि मंडे को जाते होंगे। और वो स्कूल कितने अच्छे होते हैं जहाँ पर जो है सैटरडे संडे दोनों ऑफ होते हैं, तो मतलब वो तो दे आर फेवरेट। मेरे ख्याल से आपने भी शायद क्या पता इसका एक्सपीरियंस किया हो सैटरडे संडे का। अब खैर यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि हमारा जो है फ्राइडे भी ऑफ होता है, सैटरडे भी ऑफ होता है और संडे भी ऑफ होता है, और इतना दिल को खुशी होती है यूनिवर्सिटी से, उसी सिर्फ एक चीज ही प्यार है, क्लासेस जो है वो कंसेक्यूटिवली हो रही है उससे नहीं, लेकिन जो ये जो 3 छुट्टियां आती है ना, लिटरली। अच्छा, आपकी 3 छुट्टियां यानी कि फ्राइडे भी छुट्टी और सैटरडे, फ्राइडे आप खुद करती है मेरे ख्याल से। नहीं आपने उन्होंने बुला लेना। अब तो देखो, अब तो देख रही है ना, अब तो पता लग गया। बिल्कुल नहीं, मुझे छुट्टी नहीं होती। अच्छा, 3 छुट्टियों से याद आया कि मेरे पास मुझे एक रिपोर्ट के मुताबिक पता लगा कि जापान में जब उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि कुछ टाइम के लिए, कुछ मंथ्स के लिए, कि अगर हम हफ्ते में 3 छुट्टियां रखते हैं तो इसके क्या रिजल्ट सामने आते हैं, तो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि जब उन्होंने 2 छुट्टियां की थी तो तब उनके काम की रेशो काफी हद तक एक्सटेंड कर चुकी थी। मजे की बात है, मैं थोड़ी चीटिंग कर रही हूं ऐसे। हाँ, चलो कर ले। खैर, इससे ये अंदाजा हुआ कि कंटेंट मुझे याद है और वो देख के कर रही हैं, तो खैर नहीं, ऐसी बात नहीं है यासिर, ऐसी बात नहीं है, मतलब आई रियली वांट के जो मेरी टीम ने मेहनत की है मैं उसको अच्छे से प्रेजेंट करूं, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि कोई पॉइंट छूट गया तो फिर कहना है हमें वकास भाई ने कि भाई ये वाला पॉइंट क्यों नहीं बताया। हाँ बिल्कुल, वकास भाई की मेहनत है और भी बहुत से लोगों ने इसमें मेहनत की है। तो खैर मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं कह रहा था कि भाई हमने वकास भाई की प्रमोशन कर दी है। हाँ, वकास भाई की प्रमोशन हो गई। चलो खैर, वो हमारी एचआर मैनेजमेंट देख लेगी उसको। तो मैं बात करें, जब जापान ने एक्सपीरियंस किया 2 दिन का, तो उनकी जो डेवलपमेंट थी काम की वो काफ़ी बढ़ चुकी थी, रेशो बढ़ चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने हफ्ते में आमना 3 छुट्टियां बढ़ाई ना, तो उनके काम की रेशो और बढ़ चुकी थी। क्योंकि जो एक पर्सन काम करता है पूरा हफ्ता, जब वो पूरे हफ्ते में 4 दिन उसको मौके मिलेंगे, 4 दिन काम करना, बाकी तो मेरा रेस्ट है, तो उसके काम करने की लगन, मोटिवेशन और बढ़ जाती है। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट ये है कि आप जो है ज्यादा अगर फ्रेश माइंड से काम करते हैं, आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। अगर आप खुद देखें कि हम लोग अगर कंसेक्यूटिवली जो है काम कर रहे हैं एंड वी आर हैविंग नो रेस्ट पीरियड, तो हमारी जो बॉडी है, हमारी फिजिकली हमारी जो बॉडी स्ट्रेंथ है और मेंटली जो हमारी बॉडी स्ट्रेंथ है वो जो है इफेक्ट होती है, क्योंकि उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है और वो रिफ्रेशमेंट नहीं मिल रही है, रिफ्रेश नहीं हो रहा है। जब हमारी बॉडी रिफ्रेश नहीं होती है, हमारा माइंड फ्रेश नहीं होता
होता है तो हम लोग उस तरह से प्रोडक्टिवली आउटकम नहीं दे रहे होते बिल्कुल, हैं। हमारे काम इसलिए बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू दिस थिंग कि वो 2 ऑफ देती हैं ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो ज्यादा अच्छे और फ्रेश माइंड से काम कर सके। और ये मैंने एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, ये बनता भी है कि चलो कम से कम 3 नहीं तो 2 तो लाजमी होना चाहिए। उसमें हम फ्राइडे का हाफ भी कर लें तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर होगा। तो ये खैर हमारे नसीब में तो नहीं है, जिनके नसीब में आता है तो वो तो बहुत लकी हैं। तो ऐसा मैं कहता हूँ इस पूरे इस इशू को इम्प्लीमेंट होना चाहिए, 2-3 छुट्टियाँ होनी चाहिए। ऑब्वियसली ऐसे भी नहीं है कि मीडिया इतना ज्यादा फर्म है या जो भी कंपनीज है वो इतनी ज्यादा फर्म नहीं होती है, इतनी ज्यादा सख्त नहीं होती है। कुछ हमें भी बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस प्रोवाइडेड होते हैं और हमें भी हमारी रिफ्रेशमेंट के लिए, इसीलिए आप लोगों को जो भी स्पेसिफिकली टाइम प्रोवाइडेड है आप उसके अंदर अपने आप को रिफ्रेश करें और काम मतलब ये होना चाहिए कि जिस टाइम पे आप काम करें उस टाइम पे आप सिर्फ काम करें एंड डू नॉट रूम अराउंड, आपको इधर उधर नहीं फिरना चाहिए। खैर बात हो रही थी मंडे के बारे में। हाँ, ऐसे भी होते हैं कि जो यानी कि इतना काम करते हैं, उनको चाहे 2 छुट्टियां दो 3 छुट्टियां दो, वो फिर भी छुट्टी वाले दिन बैठ के काम कर रहे होते हैं। नहीं जी मैंने तो काम करना है। कायद आज़म ने फरमाया सिर्फ काम 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 को उस बात को लेके बस शुरू हो जाते हैं कि भाई काम तो करना है, लेकिन शुरू में होता है यार नहीं अक्सर रेगुलर भी कर रहे होते हैं, इतनी लगन होती है काम से। लेकिन बेशक अच्छी बात है काम की लगन, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेहत को भी देखना है, दिमाग को भी देखना है, उसको भी तो रेस्ट देना है ना यार। एग्जैक्टली ऑब्वियसली मतलब आप अगर कंसेक्टिवली काम कर रहे हो तो आप मैक्सिमम कितना टाइम कर लोगे? योर बॉडी नीड रेस्ट, योर माइंड नीड रेस्ट। आपको जो है एक चेंज इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। मंडे को हम लोग इसलिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल समझ रहे होते हैं क्योंकि संडे इज अ कंप्लीट रेस्ट एंड मंडे इज अ कंप्लीट वर्किंग डे। तो वो एक मेजर गैप है इन दोनों के दरमियान में और जिसमें एक बहुत बड़ा जो है वो जंप आता है। आप कंप्लीटली एक रेस्टिंग पोजीशन से जो है वर्किंग पोजीशन में जा रहे होते हो और आपको 9 to 5 जॉब करनी होती है और आप यूर कंसर्न और आपको फोकस करना पड़ता है, आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो उस चीज के अंदर जो है ना आप मेंटली जो है उस चीज को उस तरह से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे होते। तो ये चीज मेरे ख्याल में जो है मंडे को और ज्यादा इरिटेटेड बना। बिल्कुल ये सब इसमें टॉपिक्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ जॉब्स ऐसी भी हैं। अपनी ऑडियंस से भी पूछना चाहेंगे कि आपको वीक के अंदर जो वर्स्ट डे है वो कौन सा लगता है और या फिर डू यू एग्री विद मंडे एज अ वर्स्ट डे ऑफ द वीक? नहीं, मैंने अक्सर सुना था कि ट्यूसडे को कहा जाता है कि है, लेकिन मंडे फर्स्ट टाइम मैंने सुना है। अच्छा उसको समझने की कोशिश करें तो लगता भी है कि ऐसा है। हमें तो पता नहीं लगता क्या है, लेकिन कुछ जॉब आमना ऐसे भी होती हैं जिनको कोई छुट्टी नहीं मिलती। लाइक हमारी जो बेल्ट फोर्सेस है, आर्मी है, पुलिस है, वो स्पेशल इवेंट्स पे अपने घर वालों को छोड़ के सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी ड्यूटी पे मौजूद होते हैं और वो एक स्पेसिफिक सैलरी पे होते हैं। वही सैलरी उनको मिलती है चाहे उनकी ऑफ हो या ना हो, लेकिन उनको मंथली उनके अकाउंट में सैलरी आती है। उसी सैलरी पे वो छुट्टियां भी अपनी ऑफ करके वहाँ पे मौजूद होते हैं, अपनी ड्यूटी पे मौजूद होते हैं। या फिर इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि अगर हम छुट्टी नहीं कर रहे तो हमें इंसेंटिव मिलना चाहिए। हाँ हमें मिलना चाहिए बिल्कुल, हम भी एक तरह से बेल्ट जॉब में मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा यार मुझे ये बताइए कि आप जब छोटे थे तो आपको भी मंडे बहुत बुरा लगता था? ऑफ कोर्स बुरा लगता था, मैं तो बहुत रोता था सुबह सुबह उठकर। तो सुबह उठाना कि आज ही जाना है, हमने कहा यार अभी तो संडे खत्म। मैं आपको यहाँ पर एक मजे की बात बताती हूँ। हुआ ये था कि मैं स्कूल में थी और मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद था। मेरे टीचर्स मुझे सारे ही बहुत अच्छे लगते थे। आई वाज अ गुड स्टूडेंट। फिर से मैं शोखी मारी लेकिन खैर है कोई बात नहीं। तो मेरी जो वाइस प्रिंसिपल थी वो हमें पार्क स्टडीज पढ़ाती थी। तो मैंने उनको एक दिन कहा, मैंने कहा मैम व्हाई इज संडे ऑफ, ना संडे को ऑफ नहीं होना चाहिए। तो मैम मेरी शक्ल देख रही, मैम कह रही थी आपको नहीं होना चाहिए लेकिन हमें जरूर होना चाहिए। बहुत सारे काम होते हैं स्कूल के अलावा। तो एक वो टाइम था जब मैं इतना ज्यादा स्कूल को पसंद करती थी। चलो खैर वो बात तो होगी, टॉपिक बहुत लंबा हो गया मेरे ख्याल से, बहुत ऊपर से हम लोग मंडे और बोर कर रहे हैं उसको। नहीं जी हम आप इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मौजूद है। वो ये है कि जैसे कि हमने इंडेक्स में बताया कि 3 साल का बच्चा, जो कि छोटा सा बच्चा जिसको हम अनमैच्योर कहते हैं, जिसको कोई समझ बूझ नहीं होती, खेलने कूदने की उम्र होती है, वो बेचारा फुल कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया का ये बच्चा पुलिस स्टेशन जाकर अपने पेरेंट्स की रिपोर्ट लिखवा रहा है कि मेरे पेरेंट्स को जेल में डाला जाए, उनकी FIR बनाई जाए। इतना कॉन्फिडेंस, इतना नॉलेज। यूनिक केसेस आते हैं वो मध्य प्रदेश से कि वो क्या MP से आते हैं कि फ्रॉक्स की शादी हो रही है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। वांट टू हर्ट एनीवन, हम लोग किसी को भी जो है इमोशनली टारगेट नहीं कर रहे हैं।